जय माता दी। जीवन में मैंने सुना है कि प्रॉब्लम्स तो का कुछ नहीं होती, परेशानियाँ कुछ नहीं होती, सब कुछ दशा है। इस कुंडली में कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ। ये एक जातिका की कुंडली है जिनका जन्म 9 दिसंबर 1987 को हुआ है। जन्म समय है 5:45 प्रातःकाल। जन्म स्थान है जबलपुर। इनका प्रश्न था, इनको बहुत ही हेल्थ समस्या रहती है, रिलेशन में स्ट्रेस है, सक्सेस नहीं मिलता है और केतु की दशा आने वाली है, इसलिए डरी हुई है। खैर, अगर भूतकाल अच्छा ना गया हो तो इंसान भविष्य को लेकर चिंतित होता है, डरता है, स्वाभाविक है, इसमें कोई शक और संशय नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली खराब नहीं है, बस आपका थोड़ा सा लक खराब है। मैंने क्योंकि इससे कई बदतर कुंडलियाँ भी देखी है। पहले आपको समझने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली 8 नंबर अर्थात वृश्चिक लगन की, जिसके स्वामी मंगल है, और लग्नेश बैठ गए हैं व्यय भाव में, अर्थात कहाँ पे? द्वादश भाव में, जो कि लॉस का भाव है, नकारात्मक भाव है। ठीक है, मतलब या तो आप घर से दूर निकलो, नहीं तो आपको लॉस देंगे, हानि देंगे। तो मंगल की भूमिका ये हुई। मंगल इस कुंडली में षष्ठेश भी है, तो छठे भाव का कारक भी अगर व्यय में चला जाए तो 2 व्यय भाव हो गए। एक तो पहले छठे भाव का कारक है, दूसरा बैठा है व्यय भाव में, नुकसान के भाव में, त्रिक भाव में। एक त्रिक भाव का मालिक है, दूसरे त्रिक भाव में बैठ गया है, और लग्नेश भी है, तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। ये एक प्रॉब्लम बनी। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कुंडली जब मैंने विस्तार से देखी तो मैंने पाया इस समय आपकी बुध की दशा चल रही, जो कि नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है। और इसके पहले, बुध के पहले आपकी दशा थी, वो थी शनिदेव की। आप बताइए, शनि भी अस्त, बुध भी अस्त, 2 अस्त ग्रह की दशा आपकी जीवन में गई है। अगर एक प्रकार से यूं कहे तो आपके जीवन का जो मेन, आप 87 बॉर्न हो, 87 बॉर्न से देखा जाए तो आपकी उम्र जो भी हुई है अब तक 35 साल, पूरी की पूरी दशा शनि और बुध ने निकाल दी। और दोनों अस्त ग्रह, उसमें से शनिदेव जो है वो चौथे पाँचवें के मालिक, लग्न में बैठ गए। और इस कुंडली में, वृश्चिक लगन की कुंडली में, शनिदेव अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है, मंगल के शत्रु है, तो शत्रु घर में बैठ गया, और प्लस बैठे किसके साथ? सूर्य के साथ, पिता के भी शत्रु। संभवतः आपके अपने पिता से संबंध भी उतने अच्छे नहीं होते होंगे, क्योंकि शनि साथ में है। इसके बाद शनि की ये दिक्कत है। उसके बाद बुध महाराज आए। बुध कुंडली में अष्टम के मालिक और लाभ के मालिक। लाभ के मालिक वहाँ बैठा तो लाभ होना ही नहीं, आपको कुछ भी कर लो। और अष्टम के मालिक वो भी रोक देंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम तो बनना ही बनना था, कुछ भी कर लो। अब बात करते हैं शुक्र की, क्योंकि आपका रिलेशन स्ट्रेस की बात किया आपने। तो यस, इस कुंडली में शुक्र जो है वो एक प्रकार से मार्केश हुए, तो अच्छे परिणाम देंगे नहीं। और क्योंकि शनि और बुध की दशा गई है आपकी कुंडली में, तो शनि और बुध की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पे। सातवीं दृष्टि सबकी होती है, तो अगर सप्तम भाव में उनकी दृष्टि पड़ेगी तो वो तो रिलेशन में स्ट्रेस लाएंगे ही लाएंगे। जो उन्होंने किया वो उनका काम था, क्योंकि आपने उनकी पूजा नहीं की, उनको संभाला नहीं, उनको बल नहीं दिया। ये एक अगली बात हो गई। तीसरी बात, आपने कहा आपको सक्सेस नहीं, कैसे मिलेगा सक्सेस? बुध 6 नंबर के मालिक है। 6 नंबर जो यहाँ पे लिखा है नीचे टेबल देखिए, 6 नंबर कन्या राशि बुध, वो लाभ का स्थान है। जब लाभेश ही अस्त हो जाए, मैंने बुध को जीरो किया हुआ, बुध की 15 डिग्री है, सूर्य 22 डिग्री, बुध सूर्य के करीब आने की वजह से अस्त हो गए। वही हाल शनि का हुआ है। तो सूर्य ने शनि और बुध दोनों को अस्त कर दिया। और केतु भी बैठे हुए लाभ भाव में। हालांकि केतु लाभ भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही वीक है। बुध कमजोर होने से आपको सक्सेस नहीं मिला। प्लस सूर्य शनि के साथ आ गए लग्न में, सूर्य दशमेश है, दशमेश होने की वजह से भी वो भी पीड़ित है। सक्सेस मिलना ही नहीं था, कुछ भी कर लो आप। अब आपका प्रश्न है केतु की दशा आ रही, कैसा रहेगा? केतु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए। केतु मुझे नहीं लगता कोई विशेष दिक्कत देंगे, बस आपको थोड़े से जीवन में हलचल आ सकती है, क्योंकि केतु की दृष्टि जब पड़ेगी सप्तम भाव पे
तो जीवन में हलचल बनेंगे। लेकिन आपने उपाय किया तो उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि केतु बुध और शनि की दशा से बेटर जाने वाली है, जो मुझे लगता है। अब मैं आपको कुछ और बता दूं। आपका जब मैंने नवमाश देखा तो नवमाश में सप्तमेश गुरु जो है वो छठे भाव में बैठ गए और शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठ गए, और दोनों में राशि परिवर्तन है। अगर नवमाश की कुंडली देखेंगे तो छठे और सातवें का राशि परिवर्तन है, जो दिखाता है रिलेशन इशू। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ हुई है जो आपकी रिलेशन इशू बन रहे हैं। लग्न में तो केवल हेल्थ इशू दिखा रहा है, कुछ ना कुछ दृष्टि गोचर दिखा रहा है, लेकिन आपको तकलीफ किसने दी है? शनि और गुरु के राशि परिवर्तन ने। तो शनि की एक मुख्य भूमिका है, शनि यहाँ पे भी पीड़ित है, ऊपर से अस्त है। अब हेल्थ इशू की बात करें तो शनि और बुध दोनों लग्न में बैठे हैं और दोनों की दशा गई है, तो ये हेल्थ इशू बनना ही था। तो ये जो आपका बुरा वक्त था जीवन का, देखिए टोटल ग्रहों का 120 साइकिल का 120 साल का चक्र होता है, उसमें से हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30-32 साल का बुरा चक्र चलता है। किसी के पास वो जीवन में बाद में आता है, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु निकट आ जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसी के जीवन में पहले आ जाता है। बस आपका बैड लक कि वो पहले आ गया। तो अब बुध के बाद केतु आएंगे। केतु को पॉजिटिवली लीजिए, चिंता मत कीजिए। थोड़ा ब्लैक कलर अवॉइड कीजिएगा पहनने में, ठीक है, क्योंकि शनि की एक महत्वपूर्ण भूमिका इस कुंडली में सुख के कारक है, और बुध की महत्वपूर्ण भूमिका और लाभ के कारक है, और अष्टमेश भी है। तो आप ये दोनों ग्रह अस्त है, तो शनि और बुध का आपको मंत्र जाप करना है। शनि का मंत्र है ओम शन शनिश्चाय नमः, बुध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। बुध का मंत्र जाप सुबह करना है, शनि का मंत्र जाप संध्या काल के बाद करना है। फिलहाल इतना ही कहूँगा, आप शनिवार का उपवास आरंभ कर दे अभी से, और पूरा जब तक केतु चलेगा 7 साल तक, तब तक आपको शनिवार का उपवास करना है बाय डिफ़ॉल्ट, ध्यान रखना। शिव पूजा करें, आपके आसपास शिव मंदिर आप डेली जाएं, इससे शनि केतु दोनों शांत होंगे। डेली शिव मंदिर दर्शन करें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बृहस्पति ने और राहु ने आपकी पढ़ाई में विघ्न अवश्य डाला होगा, और ये संतान के कारक भी बने हैं। संतान के घर में बैठे, बृहस्पति खुद के घर में है, तो बृहस्पति पीड़ित है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, अंडा भी नहीं खाते, तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, ये आपके लिए शुभ होगा। कुंडली में इतने दोष नहीं हैं कि इतनी प्रॉब्लम बने, बस आपकी दशा, विपरीत दशा के कारण आपको ये दिक्कतें बनी हैं। तो आप शनिवार का उपवास करें, शनि मंदिर जाए, शनिवार के दिन संभव हो तो शनि जी की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें, आपके जो भी आराध्य देव होंगे उनकी पूजा करें, निश्चिंत हो जाए, समय बेटर आने वाला है, और मेहनत करें, कर्म करें बस। लेकिन बुध और शनि अस्त ग्रह, मैंने ये पाया, अस्त ग्रह किसी भी भाव के हो वो अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं। कई लोगों ने कहा कि छठे, 8वें और 12वें तिक भाव के स्वामी अगर अष्ट हो जाए तो अच्छा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने पाया ऐसा नहीं होता है। तो आप इनका उपाय करें, अस्त ग्रहों को कुछ मजबूती दें, प्रसन्न करें, उनको बल दें, और शनिवार का उपवास। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और हो सके तो आप मंदिर में जा कर के गरीबों को कुछ 5-7-10 गरीबों को कुछ भोजन करा दे, या कुछ उनको प्रसाद खिला दे, और कुछ दक्षिणा दे दे अपने पास से, इससे भी आपको राहत मिलेगी। मंदिर में कुछ 10-11 रुपये ही चढ़ा दे, हमारी तरफ से, अपनी तरफ से चढ़ा दे, आप जैसा आपको लगे, सब ठीक होगा। जय माता दी।